अपने घर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक दिन मैंने बैठे-बैठे बोल दिया था कि मुझे मुल्कों-मुल्कों घूमना है, मुझे खूब ट्रैवल करना है, मैं किसी एक जगह नहीं बैठूँगी, मुझे किसी एक मुल्क में नहीं रहना है, मुझे ऐसे ही ट्रैवल करते रहना है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी दुआएँ सुनी है कि मैं एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकी। बहुत सारी लड़कियों की तरह ना मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बाहर होगी, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करूँगी, बाहर मुझे सेटल होना है। तब ना आइडिया नहीं था कि अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ऐसा भी नहीं था कि हम लोग रिश्ता ढूँढ रहे थे। उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी, बस मैं हमेशा अपने लिए अच्छा सोचती थी, अच्छा बोलती थी और मुझे अपनी दुआओं पे हमेशा से इतना यकीन रहा है। मुझे था कि जो मैंने बोला है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने अल्लाह ताला से माँगा है ना, वो होगा। बस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता था। और फिर एक दिन रिश्ता आया और हमारी शादी टोटली अरेंज थी और मेरी मम्मा को रिश्ता पसंद आ गया। बस किसी फ्रेंड के थ्रू हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप लोग देख लें। जब मेरी मम्मा ने देखा तो मेरी मम्मा को पसंद आ गया, जैसे माएँ करती हैं कि शरीफ़ है और फैमिली अच्छी है, ये वो। तो मैं एकदम से स्टक हो गई क्योंकि मेरे तो प्लान्स थे कि मेरी शादी बाहर होगी। बट फिर मैंने मामा से बोला कि ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप कर दें। तो बस मेरी शादी बहुत जल्दी, फिर से 6 माह के अंदर, 6-7 माह के अंदर मेरी शादी हो गई और मेरी शादी पाकिस्तान में हुई। और शादी के बाद 4-5 माह हम लोग पाकिस्तान में रहे। एक शाम को हस्बैंड घर आए, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसे ना बाहर से ऑफ़र आई है, तो क्या किया जाए? रिस्क है, ये जॉब भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि परमानेंट जॉब छोड़ना आसान नहीं होता है। तो ये जॉब मुझे छोड़नी पड़ेगी और बाहर पता नहीं कैसी जॉब होगी, कितना टाइम चलेगी, क्या होगा? तो रिस्क है, क्या करें? मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर चलते हैं। बस फिर हम लोगों ने अपना सामान जो है ना वो बाँधा। सामान क्या था, बस कपड़े वगैरह थे, बाकी सब चीज़ें तो हमें छोड़नी पड़ी घर में ही। तो बस हम लोगों ने अपने बैग्स वगैरह पैक किए और हम लोग 2 माह के अंदर-अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान लेफ़्ट कर दिया, हम लोग बाहर चले गए। फिर इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ, वो मेरा फर्स्ट ट्रैवल था पाकिस्तान से और मेरा फर्स्ट जो था ना वो अपनों से दूरी का सफ़र था। और फिर चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि यार जितनी चीज़ें पाकिस्तान में बैठकर आसान लग रही थी ना, उतनी आसान है नहीं। सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है, सब चीज़ें शिफ्टिंग वगैरह। क्योंकि पहले जब हम लोग गए तो हम लोगों ने 3 दिन के लिए अपार्टमेंट बुक करवाया था और हस्बैंड सुबह जॉब पे चले जाते थे, शाम को आते थे और मैं सारा दिन बैठी उदास होती रहती थी या रोती रहती थी। मुझे घर वालों की याद आती थी, कुछ करने को था नहीं और लोग भी अपने नहीं थे और कोई जानने वाला भी नहीं, किसी से आप बात नहीं कर सकते। तो पूरा दिन मेरा इतनी मुश्किल से गुज़रता था। उसके बाद फिर हमने एक माह के लिए एक अपार्टमेंट बुक करवाया, फिर हम लोगों ने घर ढूँढना स्टार्ट किया, वो एक अलग से स्ट्रगल थी। और फिर हम लोगों ने 1 साल के लिए अपार्टमेंट लिया, हालाँकि मैंने अपनी पसंद से लिया था, मुझे था खुला हो और मुझे बाहर से ना रोड नज़र आए, लोग चलते-फिरते नज़र आएँ ताकि फिर मेरा दिन गुज़रे। और फिर मैं कामों में बिज़ी रहती थी और फिर काम ख़त्म हो जाते थे, फिर बाहर बैठी विंडो पे लोगों को आते-जाते देखती थी और बड़ी मुश्किल से लाइफ़ जो है ना वो सेटल हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि दुआएँ तकदीरें बदलती हैं, बस आपको अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। और ख्वाब सिर्फ देखने के लिए थोड़ी ना होते हैं और ख्वाबों के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है। जो है जितना है उस पे शुक्र करें, अपने रब की ज़ात पे यकीन करें और फिर मेहनत करें और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब अल्लाह ताला पर छोड़ दें। वो बेहतर जानता है और थैंक गॉड अल्लाह ताला का ना कोई फ़ेवरेट नहीं है, वो सबकी सुनता है। आजकल के दौर में ना कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या कोई इंसान दिल से टूटा हुआ नहीं होगा। हर इंसान ना किसी न किसी महाज़ पे ना जंग लड़ ही रहा है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं ही हैं। बस अगर वो आपको हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो बस बात सिर्फ़ इतनी सी है कि उसको ना उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आता है। और हम सब इंसान ना अल्लाह ताला के आसरे पर और उम्मीद और यकीन के साथ ही चल रहे होते हैं। बाकी मेहनत करते जाएँ और मेहनत का सिला जो है ना वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। मेरा तो इस बात पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप जो माँगते हैं, जैसा सोचते हैं या आप किसी को अगर हर्ट नहीं करते ना, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँच रही है, तो फिर तो यकीनन आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपकी दुआएँ कबूल होंगी। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपके बेपनाह चाहत के बावजूद भी आपको नहीं हासिल हो रहा ना, तो यकीन जाने उससे बेहतरीन आपको मिलेगा और वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा तो नहीं मिल रहा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।